कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसने अपनी आंखों से महाभारत का युद्ध देखा हो, जिसने अर्जुन को धनुष चलाते देखा हो, भीम का प्रहार देखा हो, कर्ण का पतन देखा हो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हुआ हो। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति आज भी इस धरती पर भटक रहा हो, तो सदियों से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में एक नाम बार बार सुनाई देता है, अश्वत्थामा। कुछ लोग कहते हैं वो अमर है, कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने उसे देखा है, और कुछ लोग मानते हैं ये केवल एक धार्मिक कथा है। लेकिन सच क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम महाभारत, पुराणों, लोक कथाओं और उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भों के आधार पर इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम किसी दावे को अंतिम सत्य नहीं बताएंगे, बल्कि देखेंगे कि अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं। और विश्वास मानिए, इस कहानी का अंत शायद आपकी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय है। अध्याय 1, एक महान योद्धा का जन्म। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनका जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ। महाभारत के अनुसार जन्म लेते ही उन्होंने घोड़े जैसी तेज आवाज निकाली, इसी कारण उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। धार्मिक परंपराओं में यह भी वर्णित है कि उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जिसे विशेष शक्तियों का प्रतीक माना गया। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, इसलिए अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरे की क्षमता से भली भांति परिचित थे। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास बदल दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा ने कौरव पक्ष का साथ दिया। वे अत्यंत पराक्रमी योद्धा माने जाते थे। कई कथाओं में उनका वर्णन ऐसे योद्धा के रूप में मिलता है जिन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन था। लेकिन युद्ध के बीच एक घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो घटना थी गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु। सबसे बड़ा छल, महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब एक योजना बनाई गई। भीम ने एक हाथी का वध किया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। इसके बाद युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः, और फिर धीरे से नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो मनुष्य था या हाथी। कथा के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना और शोक में अपने अस्त्र त्याग दिए। इसी अवसर पर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब ये समाचार असली अश्वत्थामा तक पहुंचा, तो उनका क्रोध सीमा से परे चला गया, और यहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे दुखद और रहस्यमयी घटनाओं में से एक, जिसने उन्हें एक ऐसे श्राप तक पहुंचा दिया जिसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन वो श्राप क्या था? क्या सचमुच उन्हें अमर होने का श्राप मिला, या ये केवल लोक कथाओं में जुड़ी हुई मान्यता है? इन सवालों का जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर था। लेकिन एक योद्धा के हृदय में बदले की आग अभी भी जल रही थी। वो था अश्वत्थामा। उसे अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का दुख था। उसका विश्वास था कि उसके पिता के साथ छल हुआ है, और इसी क्रोध में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए बदल दिया। आधी रात का हमला। महाभारत के अनुसार एक रात जब पांडवों का शिविर शांत था, अश्वत्थामा ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जिसे वो पांडव समझ रहा था, वे वास्तव में द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिन्हें उपांडव कहा जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार
उस रात उन पांचों की मृत्यु हो गई। सुबह जब यह समाचार फैला, पूरा शिविर शोक में डूब गया। द्रौपदी का विलाप इतना मार्मिक बताया गया है कि बड़े बड़े योद्धाओं की आंखें भी नम हो गई। लेकिन यह घटना केवल शुरुआत थी। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। महाभारत में आगे वर्णन मिलता है कि अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों आमने सामने आए। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ब्रह्मास्त्र का प्रत्युत्तर दिया। कथा के अनुसार दोनों दिव्य अस्त्रों के आमने सामने आने से सृष्टि पर भयंकर संकट उत्पन्न होने की आशंका बताई गई। तभी महर्षि व्यास और अन्य ऋषियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों योद्धाओं से अपने अस्त्र वापस लेने को कहा, एक निर्णय जिसने सब बदल दिया। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस नहीं ले पाया। कुछ परंपराओं में इसका कारण दिव्य विद्या का पूर्ण नियंत्रण न होना बताया गया है। इसके बाद कथा में उल्लेख मिलता है कि उसने अपने अस्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, जहां भविष्य के राजा परीक्षित थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की और यहीं अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया। श्री कृष्ण का श्राप। महाभारत की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके कर्मों के कारण श्राप दिया। लोकप्रिय परंपराओं में यह वर्णन मिलता है कि उसे लंबे समय तक धरती पर भटकने का श्राप मिला। कई कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उसके मस्तक की दिव्य मणि उससे ले ली गई और उसके घाव कभी पूरी तरह नहीं भरे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन विवरणों के अलग अलग संस्करण और व्याख्याएं विभिन्न परंपराओं में मिलती हैं, लेकिन यहीं से जन्म लेता है भारत का सबसे बड़ा रहस्य। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? सदियों से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग दावा करते रहे हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी योद्धा को देखा है। कहीं कहा जाता है वो घने जंगलों में दिखाई देता है, कहीं कहा जाता है वो प्राचीन मंदिरों में आता है। लेकिन क्या इन दावों का कोई प्रमाण है, या ये केवल लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है? अगले अध्याय में हम उन जगहों पर चलेंगे जहां लोगों ने वर्षों से अश्वत्थामा को देखने के दावे किए हैं। क्या उन दावों के पीछे कोई सच छिपा है, या ये केवल आस्था और लोक कथा? कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति 5000 वर्षों से इस धरती पर भटक रहा हो, तो क्या कोई उसे कभी नहीं देखेगा? यही वो सवाल है जिसने सदियों से लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई कहानियां सुनाई जाती है जहां लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन क्या इन दावों के पीछे कोई प्रमाण है? आइए एक एक करके जानते हैं। रहस्य नंबर 1, जंगल में दिखने वाला रहस्यमयी योद्धा। मध्य भारत के कुछ इलाकों में पीढ़ियों से एक लोक कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि घने जंगलों में एक लंबा, शक्तिशाली और घायल माथे वाला व्यक्ति दिखाई देता है। कुछ ग्रामीण दावा करते हैं कि वह किसी से बात नहीं करता, बस दूर से देखता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। लेकिन इन दावों का कोई स्वतंत्र और सत्यापित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये कथाएं आज भी लोगों के बीच जीवित है। रहस्य नंबर 2, मंदिर में सुबह से पहले आने वाला अज्ञात व्यक्ति। भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों से जुड़ी लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि हर सुबह मंदिर खुलने से पहले किसी ने भगवान को ताजे फूल चढ़ाए होते हैं। कुछ लोग इसे अश्वत्थामा से जोड़ते हैं, लेकिन इन कथाओं की पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये स्थानीय आस्था और परंपरा का हिस्सा माना जाता है। रहस्य नंबर 3, हिमालय का रहस्य। हिमालय
जहां आज भी हजारों साधु, योगी और तपस्वी साधना करते हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में ये विश्वास मिलता है कि महान योद्धा और ऋषि विशेष परिस्थितियों में सामान्य लोगों के सामने प्रकट हो सकते हैं। हालांकि ये आस्था का विषय है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन हिमालय का रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। रहस्य नंबर 4, माथे का कभी न भरने वाला घाव। लोकप्रिय कथाओं में अश्वत्थामा की सबसे बड़ी पहचान उनके माथे का घाव बताया जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के श्राप के कारण वो घाव कभी नहीं भरता। इसी कारण जब भी किसी रहस्यमयी व्यक्ति की कहानी सामने आती है, लोग सबसे पहले उसके माथे को देखते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई सत्यापित व्यक्ति नहीं मिला जिसके बारे में इतिहासकार ये कह सकें कि वही अश्वत्थामा है। रहस्य नंबर 5, इतिहास क्या कहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इतिहास में अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने का कोई प्रमाण मिलता है? उत्तर है नहीं। महाभारत और उससे जुड़ी धार्मिक परंपराएं अश्वत्थामा का उल्लेख करती है, लेकिन आधुनिक इतिहास और पुरातत्व को ऐसा कोई सत्यापित प्रमाण नहीं मिला जो ये सिद्ध करे कि वे आज भी जीवित है। यही कारण है कि ये विषय आस्था, महाकाव्य और लोक कथाओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम जानेंगे वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर अश्वत्थामा सचमुच अमर है, तो उनका श्राप कब समाप्त होगा? क्या महाभारत इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, या ये रहस्य आज भी अनसुलझा है? अगले अध्याय में हम महाभारत, पुराणों और विभिन्न परंपराओं में मिलने वाले संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। और विश्वास मानिए, ये अध्याय पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा होने वाला है। सदियों से एक ही सवाल लाखों लोगों के मन में घूमता रहा है। अगर अश्वत्थामा सचमुच अमर है, तो क्या उनका श्राप कभी समाप्त होगा, या उन्हें हमेशा इसी तरह धरती पर भटकना होगा? इस प्रश्न का उत्तर महाभारत और बाद की धार्मिक परंपराओं में अलग अलग रूपों में मिलता है, लेकिन इनमें से कौन सी बातें ग्रंथों में है और कौन सी लोक कथाओं से जुड़ी है, आइए जानते हैं। रहस्य नंबर 6, श्राप का वास्तविक उद्देश्य। अधिकांश लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने केवल दंड दिया था, लेकिन अगर महाभारत की कथा को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये केवल दंड की कहानी नहीं, बल्कि कर्मों के परिणाम की कहानी भी है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन क्रोध और बदले की भावना अभी समाप्त नहीं हुई थी। यही कारण था कि अश्वत्थामा का निर्णय उन्हें इतिहास के सबसे दुखद पात्रों में बदल देता है। ये कहानी हमें एक प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है, क्या एक पल का क्रोध पूरी जिंदगी बदल सकता है? रहस्य नंबर 7, क्या महाभारत में अमर शब्द लिखा है? आज सोशल मीडिया पर कई लोग दावा करते हैं कि महाभारत में साफ लिखा है अश्वत्थामा आज भी जीवित है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। महाभारत के विभिन्न संस्करणों और परंपराओं में अश्वत्थामा को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने के श्राप का उल्लेख मिलता है। हालांकि इन विवरणों की भाषा और व्याख्या अलग अलग परंपराओं में भिन्न है। यही कारण है कि विद्वानों के बीच भी इस विषय पर अलग अलग मत मिलते हैं। रहस्य नंबर 8, कलयुग और अश्वत्थामा। कुछ धार्मिक परंपराओं में ये मान्यता मिलती है कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक धार्मिक मान्यता है। इसका कोई ऐसा ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इसे सिद्ध कर सके। फिर भी इसी विश्वास ने अश्वत्थामा को भारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक बना दिया। रहस्य नंबर 9,
दुनिया भर में अमर लोगों की कथाएं। क्या आपने ध्यान दिया कि केवल भारत ही नहीं, दुनिया की लगभग हर सभ्यता में ऐसे पात्रों की कथाएं मिलती हैं जिन्हें अमर माना गया। कहीं एक अमर योद्धा, कहीं एक अमर साधु, तो कहीं एक ऐसा राजा जो एक दिन लौट कर आएगा। शायद इन कथाओं का उद्देश्य मनुष्य को यह याद दिलाना था कि हर कर्म समय से बड़ा हो सकता है। रहस्य नंबर 10, सबसे बड़ा रहस्य। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर अश्वत्थामा आज आपके सामने आ जाए तो आप उनसे सबसे पहला सवाल क्या पूछेंगे? क्या आप पूछेंगे, महाभारत में वास्तव में क्या हुआ था? या भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? या इतने वर्षों तक उन्होंने क्या देखा? शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा का रहस्य आज भी लोगों की कल्पना को जीवित रखता है। इमोशनल हुक। लेकिन क्या इस पूरी कहानी का उद्देश्य सिर्फ ये जानना है कि अश्वत्थामा जीवित है या नहीं? या इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख छिपी है? अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे अश्वत्थामा की कहानी आज के इंसान को क्या सिखाती है और क्यों महाभारत के हजारों वर्ष बाद भी ये पात्र लाखों लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। कहीं मत जाइए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि ये केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है। ये क्रोध, प्रतिशोध, अहंकार और कर्मों के परिणाम की कहानी भी है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। अगर अश्वत्थामा सचमुच आज भी जीवित है तो वे दुनिया के सामने क्यों नहीं आते? यही प्रश्न इस पूरी कथा का सबसे रहस्यमय हिस्सा बन जाता है। अंतिम रहस्य, अमरता या अंतहीन पीड़ा। ज्यादातर लोग सोचते हैं अमर होना सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन महाभारत की कथा एक अलग संदेश देती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने आपके अपने लोग नहीं हैं। आपका युग समाप्त हो चुका है। आप जिन शहरों को जानते थे वे इतिहास बन चुके हैं। आपके मित्र, आपके शत्रु, आपका परिवार सब समय के साथ खो चुके हैं और आप अकेले हैं, सदियों से, युगों से चलते हुए। क्या ऐसी अमरता वास्तव में वरदान कहलाएगी या वो सबसे बड़ा श्राप होगी? इतिहास और आस्था। आज भी भारत के कई हिस्सों में अश्वत्थामा से जुड़ी लोक कथाएं सुनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उन्हें देखा, कुछ कहते हैं वे आज भी प्राचीन मंदिरों में आते हैं। लेकिन इतिहास और पुरातत्व के पास ऐसा कोई सत्यापित प्रमाण नहीं है जो इन दावों की पुष्टि कर सके। इसीलिए अश्वत्थामा एक ऐसा पात्र बने रहते हैं जो आस्था, महाकाव्य और लोक कथाओं के बीच खड़े दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश। अगर महाभारत की पूरी कथा से एक सबसे बड़ी सीख निकाली जाए तो शायद वो यही होगी, क्रोध में लिया गया एक निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। अश्वत्थामा असाधारण शक्ति वाले योद्धा थे। उनके पास ज्ञान था, पराक्रम था और दिव्य अस्त्रों का अधिकार भी था। लेकिन एक क्षण का क्रोध उनकी पूरी पहचान बदल देता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन शक्ति से पहले संयम सिखाता है। अगर अश्वत्थामा आज होते, जरा कल्पना कीजिए, अगर अश्वत्थामा आज की दुनिया में चलते तो वे क्या देखते? ऊंची ऊंची इमारतें, हवाई जहाज, मोबाइल, इंटरनेट और एक ऐसी दुनिया जो हर दिन बदल रही है। लेकिन क्या इंसान बदला है? क्या आज भी क्रोध, अहंकार, लालच और प्रतिशोध वैसे ही मौजूद नहीं है जैसे महाभारत के समय थे? शायद यही कारण है कि महाभारत आज भी प्रासंगिक लगती है। अंतिम प्रश्न। अब
ये निर्णय आपका है। क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित है, या वे केवल भारत की सबसे महान महाकाव्य परंपरा का एक अमर प्रतीक है? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति अपनी आस्था, अपने अध्ययन और अपनी सोच के आधार पर खोजता है। शायद इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अश्वत्थामा का जीवित होना नहीं, बल्कि उनकी कहानी का आज भी जीवित होना है। जब तक महाभारत पढ़ी जाएगी, जब तक श्री कृष्ण का संदेश याद रखा जाएगा, और जब तक मनुष्य अपने कर्मों के बारे में सोचता रहेगा, तब तक अश्वत्थामा का नाम इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों में जीवित रहेगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम महाभारत, रामायण, शिव पुराण, विष्णु पुराण और भारत के अन्य अनसुलझे रहस्यों पर इसी तरह की सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री लेकर आए, तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, या ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है? अगर आप भारतीय इतिहास, संस्कृति और महाकाव्यों से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी विषयों को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसे रहस्य के साथ जिसने सदियों से दुनिया को सोचने पर मजबूर किया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।